So the topic is mechanism of halogenation of alkanes. सबसे पहले रिएक्शन समझते हैं. So in this reaction, methane plus chlorine. How many molecules of chlorine are required? 4 molecule. Okay. Either we need sunlight or we need high heat. कितना टेम्परेचर चाहिए? 525 to 675 केल्विन. सो एंड प्रोडक्ट क्या होएगा कि जितने भी हाइड्रोजन है उस अल्कीन में ऑल ऑफ देम विल बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन. सो अगर हम स्टार्ट होते हैं मीथेन से तो सारे के सारे हाइड्रोजन दे विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl और साथ में क्या निकलता जाएगा साइड प्रोडक्ट HCl. सो दिस इज़ द हेलोजिनेशन रिएक्शन. नाउ अब जो हेलोजिनेशन होती है इट प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. We know there are many types of intermediates like carbocation, carbanion, अब फ्री रेडिकल कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन. अब यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट यूज़ हो रहा है? फ्री रेडिकल. यानी कि कौन सा फ्री रेडिकल बन रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है? फ्री रेडिकल. और जहाँ पे भी फ्री रेडिकल बनते हैं वहाँ पे हमेशा कौन सी टाइप की क्लीवेज होती है? होमोलिटिक क्लीवेज. होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि जो भी बॉन्ड होएगा वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दो एटम्स ने बॉन्ड बनाया है, सो हर एक को एक एक मिलेगा. दिस इज़ होमोलिटिक फिजन. और इसकी पहचान सेकंड और क्या होती है? हाफ हेडेड एरो. नाउ जब भी कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है तो हमेशा उसके 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ इनिशिएशन. इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट करना. प्रोपेगेशन का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड करना. और टर्मिनेशन का मतलब होता है सिस्टम को ख़त्म करना. यानी कि पहले फ्री रेडिकल बनेंगे, फिर वो आगे अपना प्रोडक्ट बनाते जाएंगे और लास्ट में क्या है, वो एट द एंड वो सारे कंज्यूम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. सो अब यहाँ से देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन. फॉर एग्जांपल अगर हमने हैलोजन चूज़ किया है क्लोरीन, सो इट इज़ अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. तो दोनों क्लोरीन के बीच में कौन सी क्लीवेज होएगी? होमोलिटिक क्लीवेज. एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिलेगा. अगेन इन दोनों में से कोई एक कंडीशन चाहिए. इधर वी नीड हाई टेम्परेचर और यूवी लाइट. तो 2 Cl फ्री रेडिकल बनेंगे. अब फ्री रेडिकल बनने हैं, होमोलिटिक क्लीवेज चाहिए. होमोलिटिक क्लीवेज होनी है, ऑब्वियसली ये रिएक्शन क्या आएगा, इसके केस में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. और इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक दिस इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन. डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आई है? इट इज़ प्लस 242.5 किलो जूल. वंस ये Cl फ्री रेडिकल बन गया, अब हमारे पास रिएक्शन में क्या था? हमारे पास रिएक्शन में अल्केन था प्लस क्लोरीन. तो क्लोरीन ने क्या बना दिए? अपने फ्री रेडिकल्स. अब ये जो क्लोरीन है इट विल अटैक फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन. ये मीथेन को हमने खोल के लिखा है 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन और सेंटर में कार्बन. अब ये जो Cl फ्री रेडिकल है ये किस पे अटैक करेगा? ईदर ऑफ हाइड्रोजन. चारों हाइड्रोजन मीथेन में इक्वलेंट होती हैं, तो ये किसी भी हाइड्रोजन को अटैक करेगा, उस CH बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज करेगा. सो H एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके और Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा? HCl. और बचेगा क्या? कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे और कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसको हम बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल. सो मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस HCl. नाउ अगेन डेल्टा H की वैल्यू देखो प्लस 4.18 किलो जॉल. फर्स्ट केस में वैल्यू बहुत ज़्यादा थी 242.5 किलो जॉल. नाउ द वैल्यू इज़ 4.18 किलो जॉल. तो पहले केस में ज़्यादा एनर्जी थी क्योंकि होमोलिटिक फिजन थी बिटवीन 2 हेलोजेंस. अब यहाँ पे एक बार रेडिकल बन चुका है, सो इनिशिएशन हो चुकी है. अब हम प्रोपेगेशन कर रहे हैं कि फ्री रेडिकल ने आगे आगे फ्री रेडिकल ही बनाते जाना है. सो ये बन गया आपका मिथाइल फ्री रेडिकल. नाउ दिस मिथाइल फ्री रेडिकल अब ये किस पे अटैक करेगा? अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन. सो रेडिकल ने हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से एक एटम अलोंग विद एक इलेक्ट्रॉन खींचना है, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. जो भी रेडिकल है, जैसे यहाँ पे Cl था, तो बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था. एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक हाइड्रोजन को बोल के हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करके अपने साथ लेके आएगी. सो फ्री रेडिकल मिलके बन जाएंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल. लेकिन ये जो मॉलिक्यूल था न्यूट्रल वो किस में कन्वर्ट हो गया? रेडिकल में. इसी तरह से अब ये क्या है? मिथाइल रेडिकल.
ये किस पे अटैक करेगा, क्लोरीन पे। उसकी क्या होएगी, होमोलिटिक फिजन। उसमें से एक किसको छीनेगा, Cl फ्री रेडिकल को। तो Cl रेडिकल यानी कि Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके और कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लेके ये CCl बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। क्या बच गया, Cl रेडिकल। डेल्टा H की वैल्यू, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वैल्यू इज -108.7 किलो जॉल। अब क्या है हमारे पास रिएक्शन में, जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे पास क्या क्या था, तब हमारे पास था मीथेन और क्लोरीन, राइट। तो इस स्टेप के बाद हमारे पास उसी बीकर में क्या क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास बीकर में मिथाइल क्लोराइड बन गया, HCl बन गया और मीथेन भी पड़ी हुई है, और उसी बीकर में हमारे पास Cl फ्री रेडिकल भी बना हुआ है। नाउ बहुत चांसेस है कि ये जो Cl फ्री रेडिकल है ये किस पे अटैक कर सकता है, ये मीथेन पे अटैक कर सकता है, तो फिर CH3Cl बनेगा, राइट। दूसरी प्रॉबिलिटी क्या है कि ये CH3Cl पे अटैक करे। अगर हमारे पास रिएक्शन में यानी कि लेट्स से कि ये जो मीडियम है इसमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ CH3Cl बनेगा, तभी ये चांसेस है कि Cl फ्री रेडिकल किस पे अटैक करे, CH3Cl। अदरवाइज इक्वल प्रॉबिलिटी है, ये इस पे भी अटैक कर सकता है, ये इस पे भी अटैक कर सकता है। सो जब हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ CH3Cl बन गए हैं लाइक दिस, तो क्या होएगा, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, यानी कि CH3Cl पे अटैक करेगा Cl फ्री रेडिकल। फिर से वही स्टोरी है, Cl किसको छीनेगा, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो अपनाया एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो 3 के हाइड्रोजन कितने रह जाएंगे, 2। एक HCl के साथ HCl निकल जाएगा, और अगेन स्टार्ट होएंगे हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्लस रेडिकल, और एंड भी होएगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्लस रेडिकल। लेकिन अब देखोगे रेडिकल की नेचर चेंज हो जाएगी, यहाँ पे Cl रेडिकल है और जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो न्यूट्रल है। यहाँ पे हमारा जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज कैरिंग अ इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल। नाउ दिस विल प्रोसीड, सो दिस CH2Cl, अब ये बन जाएगा CH2Cl फ्री रेडिकल। ये किस पे अटैक करेगा, ये क्लोरीन पे अटैक करेगा, उसमें से किसको छीन लेगा, Cl फ्री रेडिकल को। क्या बन जाएगा, CH2Cl2, अगेन इट विल कैरी ऑन, फिर CHCl2, फिर CHCl3, फिर CCl3, एट द एंड CCl4। तो हम शुरू कहाँ से हुए थे, वी स्टार्टेड विद मीथेन एंड कहाँ पे करेंगे, विद CCl4। सो ये हो गई प्रोपेगेशन। अब है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है ख़त्म होना। तो ख़त्म होने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास रिएक्शन मीडियम में कौन कौन से रेडिकल हैं। हैलोजन रेडिकल है Cl, मिथाइल रेडिकल है। तो हम कहेंगे कि ज़्यादातर अमाउंट इन दोनों की है, Cl रेडिकल की और मिथाइल रेडिकल की। नाउ द रिएक्शन हैज़ टू बी स्टॉप्ड, क्योंकि हमें जो चाहिए था CCl4 वो बन चुका है। तो क्या चांसेस हैं कि हो सकता है बीच में हो सकता है कि 2 Cl फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करें, तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन। 2 मिथाइल रेडिकल बने आपस में कंबाइन करें तो क्या बनेगी, इथेन। CH3Cl, ये तो ऑब्वियसली हमारा एक बीच में कंपाउंड है CH3Cl। तो टर्मिनेशन का मतलब हमेशा क्या होता है, 2 रेडिकल का आपस में मिक्स होके न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाना। 2 रेडिकल मिक्स होके क्या बना रहे हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सो वंस जितने भी रेडिकल बचे हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप।